क्लास 11 11वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए आफ्टरनून सेशन के लिए रिवीजन देखने वाले हैं। फोरनून सेशन के लिए रिवीजन था पार्ट 4 विज्ञापन का कला। अब आफ्टरनून सेशन के लिए पार्ट 5 घुमक्कड़ जिज्ञासा देखने वाले हैं। इसमें कठिन शब्दार्थ, मुहावरों को वाक्यों में बनाना, ये क्या दो वाक्यों में उत्तर देना, संदर्भ साहित्य वाक्य और विस्तृत उत्तर दीजिए आदि दिया गया है। इसे ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद में मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए दिया गया है। इसमें 11 वर्ड्स दिया गया है, उसके अनुसार आप उसे वाक्य में प्रयोग करना। एग्जाम्पल के लिए एक मैं बोलती हूँ, सदा विचरण करना। साधु सन्यासी सत्य की खोज में सदा विचरण करते हैं। कोल्हू का बैल होना। भारतीय किसान सारा जीवन कोल्हू का बैल की तरह काम करके भी भूखे पेट सोता है। जैसा ये मुहावरे होते हैं उसे वाक्य बनाना। अब क्या क्या मुहावरे हैं देखेंगे। दिशा बदलना, अकल न आना, धूल में मिलाना, नाक रगड़ना, रक्त के आंसू बहाना, अन्योन्याक्षित होना, ठिल उठना, आंखें में धूल झोंकना, अवसर से हाथ धोना आदि दिया गया है। इसे आप लोग यूज इन सेंटेंस करना है। चलो अब ये क्या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ के लेखक का नाम क्या है। घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ के लेखक त्रिपिटकाचार्य की उपाधि से सम्मान महापंडित राहुल सांकृत्यायन हैं। राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ में क्या बताया है। घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ में राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी शास्त्रीय विवेचन किया है। घुमक्कड़ी की महिमा और उपयोगिता समझाई गई है। जिज्ञासा कैसी चीज़ के लिए होनी चाहिए। जिज्ञासा श्रेष्ठ और व्यक्ति और समाज सेवक के लिए होना चाहिए। लेखक के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। लेखक के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। आधुनिक विज्ञान में किसका स्थान ऊंचा है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है। पुस्तकीय ज्ञान और घुमक्कड़ी ज्ञान में अंतर क्या है। पुस्तकीय ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति के अनुभवों का ज्ञान होता है, जब घुमक्कड़ी ज्ञान व्यक्ति के द्वारा प्राप्त और अनुभव किया जाता है। किन घुमक्कड़ों ने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। आदिम कोलंबस और वास्को ड गामा ने पश्चिमी देशों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। आदिम घुमक्कड़ कौन कौन थे। आदिम घुमक्कड़ों में आर्य, शक, हूण और मंगोल थे। आदिकाल में भारतीय घुमक्कड़ कहाँ कहाँ गए थे। आदिकाल में भारतीय घुमक्कड़ दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलया, भवद्वीप, श्याम, काम्बोज, चंपा, बोर्निया, सेलिबीस और फिलीपाइन तक गए थे। घुमक्कड़ धर्म के भूलने का नतीजा क्या हुआ। घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण हम भारतवासी 7 शताब्दियों तक धक्के खाते रहे। आयरे गैरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। संसार में चारों फलों के भागी कौन हुए। घुमक्कड़ी धर्म का अपनाने वाली जाति, समाज, देश संसार में चारों फलों की भागी हुई। भारत में घुमक्कड़ धर्माचार्य कौन कौन थे। प्राचीन भारत में बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा हुए। बुद्ध, महावीर बुद्ध,
शंकराचार्य, रामानंद, चैतन्य, गुरु नानक, कबीर, स्वामी दयानंद आदि घुमक्कड़ धर्माचार्य थे। क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? महात्मा बुद्ध के अनुसार स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ हुई? भगवान महावीर का जन्म वैशाली में और मृत्यु पावा में हुई। प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ कौन थे? भगवान महावीर प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। शंकर को शंकर किस धर्म ने बनाया? शंकर को शंकर घुमक्कड़ी धर्म ने बनाया। घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा कौन ले सकता है? घुमक्कड़ी धर्म का दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस होता है, जो किसी की ना सुने और ना किसी रिश्ते का उसे भय हो। अब विस्तृत उत्तर दीजिए, उसके बारे में देखेंगे। यहीं पर 4 प्रश्नोत्तर दिया गया है। पहला है, लेखक के दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वस्तु किसे क्यों माना है? लेखक ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी जिज्ञासा को कहा है। लेखक जी के अनुसार घुमक्कड़ी जिज्ञासा ज्ञान प्राप्त का एकमात्र साधन है। वह जाति का इतिहास इस बात का गवाह है कि मानव के पूरे ज्ञान का विचार का मूल आधार घुमक्कड़ी जिज्ञासा ही थी। कोलंबस और वास्को ड गामा जैसे घुमक्कड़ों ने पश्चिमी देशों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोला। तो कागज़, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा आदि वैज्ञानिक खोजों में मंगोलियन घुमक्कड़ों ने संसार में फैलाया। समय समय पर विभिन्न भारतीय धर्माचार्य संसार को धर्म, अहिंसा, शांति का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घुमक्कड़ी जिज्ञासा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। घुमक्कड़ धर्म से विमुख होने का दुष्परिणाम क्या क्या हैं? घुमक्कड़ धर्म से विमुख होने के कारण भारतवासियों को सदियों विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। 7 शताब्दियां हम भारतवासी विदेशियों के धक्के खाते रहे। ऐरे गैरे छोटे छोटे आक्रमणकारी से हमें लूटकर चले गए। धर्माचार्यों ने घुमक्कड़ धर्म का क्यों अपनाया? भारत के महान घुमक्कड़ों परिचय दीजिए। धर्माचार्यों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए घुमक्कड़ी धर्म का अपनाया। महावीर बुद्ध घुमक्कड़ के राजा थे। बुद्ध स्वयं यद्यपि भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन 3 मासों को छोड़कर एक जगह नहीं रहते। जैन धर्म के प्रतिष्ठा श्रावण महावीर भी घुमक्कड़ राजा थे। घुमक्कड़ी धर्म के लिए महावीर जी उनके द्वारा नारी संतान को ही नहीं वरन वस्त्रों को भी त्याग दिया। साक्षात वे स्वरूप शंकराचार्य भी भारत के चारों कोने में घूमते रहे। रामानंद, चैतन्य ने इस घुमक्कड़ी धर्म को आगे बढ़ाया। गुरु नानक जी अपने समय महान घुमक्कड़ थे, जो भारत के साथ ईरान और अरब तक भ्रमण कर आए। घुमक्कड़ी धर्म से स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद बनने वाले दयानंद जी यात्राएं कर कई द्वीपों की सैर कर आए। घुमक्कड़ी कौन कर सकता है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। घुमक्कड़ी कोई भी कर सकता है। राहुल जी के अनुसार व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नखद धर्म नहीं। जाति का भविष्य घुमक्कड़ों पर घुमक्कड़ी से बढ़कर निर्भर करता है, परंतु घुमक्कड़ी धर्म की दीक्षा वही युवक युवती ले सकते हैं जिसमें अकदनीय साहस हो, जो किसी ना सुने, केवल अपने मन की सुने, किसी रिश्ते की बेड़ियां भय उसे जीवन में आगे बढ़ने ना रोक सकें।
बाद में संदर्भ साहित्य व्याख्या देखेंगे। इसमें 9 संदर्भ साहित्य व्याख्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। झाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। सेकेंड वन, खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। झाड़े में यदि इस जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर। थर्ड वन, उसके प्राणियों ने उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर की अद्वितीय खोज की, बल्कि सारे विज्ञानों को उससे सहायता मिली। चारवां, चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल आई कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ आते। पांचवां, यदि वह जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें भी दोनों हाथों से इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। छठवां, दूर शताब्दियाँ की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती इस देश में स्वामी दयानंद को बिता हुए। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? सातवां, शैव हो या वैष्णव, वेदों हो या सदांती, सभी को आगे बढ़ाया केवल घुमक्कड़ धर्म ने। आठवां, परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई, यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। नाइन्थ वन, जिसने इस धर्म की अवहेलना की उसे रक्त के आंसू बहाना पड़े। ध्यान से पढ़ो छात्रों इन सारे संदर्भ साहित्य वाक्यों को। इसके अलावा और अन्य अनिवार्य प्रश्न दिया गया है, उसे भी ध्यान से पढ़ लेना छात्रों। घुमक्कड़ जिज्ञासा में लेखक राहुल जी ने किस विषय का विवेचन किया? राहुल जी के अनुसार ज्ञान क्या है और उसे कैसा पाया जा सकता है? मानव जाति के विकास और पतन का मुख्य कारण इस लेख के अनुसार क्या है? शास्त्रों में जिज्ञासा को कैसे वर्णित किया गया है? प्राकृतिक आदम मनुष्य कैसा था? विज्ञान को चार्ल्स डार्विन की क्या देन थी? भारतीय घुमक्कड़ कहाँ कहाँ गए? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से क्यों वंचित रह गए? घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कष्ट किस प्रकार के होते हैं? क्या समझ में आता है छात्रों? ये सारा लेसन का क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को ध्यान से पढ़ लेना। पहला रिवीजन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना छात्रों। धन्यवाद।